Welcome to Online Education Lesson 6 Administrative Systems and Architecture during the Medieval Age। ठीक है, मिडिल एज में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और क्या मॉन्यूमेंट्स बने वो हम ब्रीफली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट हो उससे पहले एक स्टोरी दी हुई है, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, कासम मीर्स लोक डायरो was organized in the village square and the entire village had gathered there at night। okay, कासिम मीर का लोक डायरो किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ अ फ्लॉक सिंगर। ठीक है, एक ग्रुप होता है जो लोकगीत गाते संगीत करते हैं, उनका होता है। वो लोग जो गाते हैं उसे लोक डायरो कहते हैं। ठीक है, इकट्ठा होके गाते हैं। वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था कहाँ पे? गांव के चौक में। ठीक है, वहाँ पे सारा गांव उस रात को इकट्ठा होने वाला था। स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशन इन फ्रंट रो। छोटे छोटे बच्चों ने पहले से ही अपनी पोजीशन फ्रंट रो में ले ली थी। पैट्रोटिक सॉन्ग, पैट्रोटिक्स किसको बोलते हैं? जो देशभक्ति होते हैं। ठीक है, सॉन्ग्स वेर ऑल्सो बीइंग संग एट द लॉक डायरो। ठीक है, लॉक डायरो में देशभक्ति गीत भी गाए जाते हैं अलॉन्ग विथ अ फ्लॉक सिंग। ओके, जो लोकगीत होते हैं उनके साथ ही देशभक्ति के गीत भी गाए जाते हैं। उत्सव लाइक द पालिया। ओके, उत्सव कैरेक्टर का नाम है, उसको क्या पसंद है? पालिया। ठीक है, रैकेटल सॉन्ग संग इन हॉनर ऑफ मैटर्स। ठीक है, पालिया एक ऐसा सॉन्ग है जो मैटिडम्स होते हैं, ठीक है, जो शहीद होते हैं उनकी याद में गाए जाते हैं। ठीक है, वेरी मच वो उत्सव को बहुत पसंद थे। द नेक्स्ट डे ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, अगले दिन सुबह वो अपने दादाजी से पूछता है। क्या पूछता है? ग्रैंडफादर व्हाट डज पालिया मीन? पालिया का मीनिंग क्या होता है? अपने दादाजी से वो पूछता है। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट अ पालिया इज़ अ मेमोरियल कॉम्यूनिमेटिंग द हॉर्सेस। ठीक है, जो भी हीरोज़ होते थे उनकी याद में गाए जाना वाला जो गीत है, उनको याद करता हुआ जो गीत है उसे पालिया कहते हैं। ऐसा दादाजी ने जवाब दिया। इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू मैटर्स who have sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people। ठीक है, वो ये जो पालिया है किसको ट्रिब्यूट किया जाता है? शहीदों को। ठीक है, शहीद किसे बोलेंगे? जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के देश की सुरक्षा की, लोगों की भलाई सोची। ठीक है, लोगों के लिए सोचा, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की और प्रोटेक्ट किया और इंश्योर किया वेलफेयर ऑफ द पीपल। दिस पालिया आर वर्शिप ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। ठीक है, फेस्टिवल्स के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे पालिया गा के पूजा की जाती है, याद किया जाता है। एंड सॉन्ग्स आर संग एट द होमेज टू दिस मार्टर्स। दिस इज़ द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ऐसे शहीदों को गाना गा के याद किया जाता है उनकी बिहाफ में, और ये हमारे देश का कल्चर है। ये जवाब कौन दे रहा है? दादाजी दे रहे हैं उत्सव को। ठीक है, उत्सव एंड हिज फ्रेंड रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर प्लीज एनलाइटेड अस अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, उत्सव और उसके फ्रेंड दादाजी से एक और रिक्वेस्ट करते हैं। दादाजी प्लीज़ उनको जो कंट्री है, हमारी कंट्री, उसके कल्चर के बारे में और अच्छी तरह बताएं। वेट सेड ग्रैंडपा उनको वेट करने के लिए कहते हैं। ही वेंट इन एंड कम बैक विथ सम पिक्चर। वो अंदर जाते हैं और कुछ पिक्चर्स के साथ बाहर आते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स के साथ रिटर्न आते हैं। ही देन आस्क्ड उत्सव। उसके बाद दादाजी उत्सव को पूछते हैं, कैन यू सी टेम्पल इन दिस पिक्चर? क्या तुमने इस पिक्चर में, इस फोटोग्राफ्स में टेम्पल देखा? इट सीम्स एज इफ दिस स्टोन्स हैव देयर ओन स्टोरीज टू नरेट, इजंट इट? ये जो पिक्चर में टेम्पल है, आपने भी देखा होगा,
ये खुद अपनी स्टोरी शो कर रहा है। ये जो स्टोन है इस पर एक हीरो ड्रॉ किया, मतलब बनाया हुआ है, ठीक है, ड्रॉ नहीं बोल सकते, बनाया हुआ है। ये पिक्चर अपनी खुद की स्टोरी खुद ही नैरेट कर रहा है, कुछ यूनिक लग रहा है। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ द राजपूत एज, ठीक है। दादाजी उसको आज सिविलाइजेशन, उस टाइम की नगर व्यवस्था, नागरिक कल्चर के बारे में, राजपूत एज के कल्चर के बारे में बताने वाले। अब जो हमारा चैप्टर है उस पर आ जाते हैं हम रिटर्न। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। राजपूत एज में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था वो हम देखते हैं। इंडिया वॉज नॉट रूल्ड ओवर बाय एनी वन किंग। राजपूत एरा जो था उस टाइम पे पूरा इंडिया सिर्फ एक किंग की छत्र छाया में, एक किंग राज करता नहीं था, ठीक है, कई सारे किंग्स थे। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल स्टेट्स, ठीक है। जो इंडिया था, हर्षवर्धन के बाद आपने देखा लैंडलॉर्ड्स ने अपना स्टेट्स बनाया, ठीक है, इन्वेंसर्स ने अपना स्टेट्स बनाया, इस तरह से छोटे बड़े राज्यों में डिवाइड हो गया था, ठीक है। एंड द एक्सटेंस ऑफ ईच किंगडम डिपेंडेंट ऑन द किंग्स मिलिट्री पावर्स, ठीक है। ये जो इंडिया था छोटे और बड़े पार्ट में, स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, और वहाँ के जो भी राज्य व्यवस्था थी, वहाँ की जो सुरक्षा थी वो किंग की मिलिट्री पावर्स के हाथ में थी। यू हैव बीन ब्रीफ्ड अबाउट द राजपूत किंग एंड डायनेस्टी इन द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर 4th चैप्टर में हमने ब्रीफली राजपूत किंग्स और उनकी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा कि नॉर्थ इंडिया में कौन से राजपूत किंग्स थे, साउथ इंडिया में कौन से थे, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड एक्सटर्नल इन्वर्सन्स ड्यूरिंग दैट टाइम। उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो लिटरेचर था, जो भी लिपीज़ बनी, जो भी स्टोरीज़ लिखी गई, नॉवेल्स बने, एपिक्स बने, ठीक है, उस टाइम की जो भी बिल्डिंग्स थी, मॉन्यूमेंट्स थे, आर्किटेक्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे। और बाहर के जो भी इन्वेंशंस आए, चढ़ाई करने आए इंडिया पे उस टाइम में, उससे हम पढ़ेंगे। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फर्स्ट पॉइंट है, उससे देख लेते हैं। आफ्टर द 7th century वेरियस राजपूत डायनेस्टी रूल्ड इन इंडिया, ठीक है। 7th century के बाद कई सारे राजपूत डायनेस्टी इंडिया पे राज करते थे। हाउएवर इवन दो डिफरेंट डायनेस्टी कम टू पावर, देयर वाज लिटल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। कई सारे अलग अलग डायनेस्टीज राज करने लगे, पर थोड़ा सा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चेंज था, ठीक है। थ्रो अ किंगशिप वॉज हेरिडिटी, ठीक है। जो भी राजाशाही थी वो वंश के हिसाब से थी, राजा का बेटा राजा, ठीक है। इट वॉज नॉट कंपल्सरी दैट द एल्डेस्ट सन वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग। ये कंपल्सरी नहीं था कि जो बड़ा लड़का है वही ऑटोमेटिकली किंग बनेगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। द हायर अपीरियंट सिलेक्टेड बाय द किंग वॉज कॉल्ड द क्राउन प्रिंस, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा गुणी होता था, ठीक है, उसको राजा के द्वारा चुना जाता था और उसी को युवराज, क्राउन प्रिंस मतलब युवराज बोला जाता था। इन सम केसेस इवन पीपल एंड मिनिस्टर इलेक्टेड और सिलेक्टेड देयर किंग। और कई जगह पे क्या होता था, लोगों द्वारा या फिर मिनिस्टर्स, मंत्रियों द्वारा किंग को चुना जाता था। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन कश्मीर किंग यशकरा वॉज सिलेक्टेड एंड बाय द ब्राह्मीण ग्रुप, ठीक है। कश्मीर में जो किंग यशकरा थे उनको ब्राह्मीण ग्रुप के द्वारा चुना गया था। फिर दूसरा गुजरात में सिद्धराज जयसिंह के बाद कुमारपाल, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा चुना गया था, ठीक है। The ministers were appointed to assist the king to administrate and manage the kingdom effectively, ठीक है। जो मिनिस्टर्स थे, जो मंत्री होते थे, वो अपॉइंट करते थे अपने असिस्ट को, ठीक है, अपने राजा को असिस्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव में, मैनेजमेंट में, जो भी किंगडम का
इफेक्टिवली असरकारक मैनेजमेंट हो पाए, इसलिए मिनिस्टर्स उनको हेल्प करते थे राजा को। येट एट टाइम्स पीपल बिकम विक्टम्स ऑफ पुअर रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। इसके बावजूद कई बार ऐसा होता था, लोग शिकार होते थे गलत और गंदी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के, ठीक है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन विलेज। अब विलेज में क्या था, सेल्फ मैनेजमेंट था, ठीक है, गणतंत्र की तरह पंचायत राज चलता था उस टाइम पे। तो इसको देख लेते हैं। विलेज इंस्टीट्यूट वेर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडवेल पीरियड, ठीक है। मिडवेल पीरियड में विलेज इंस्टीट्यूट थे जो भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट तो विलेज का होता था, नगर तो बहुत कम होते थे। द पंचायत लुक्ड आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। पंचायत जो होता था वो वहाँ का मैनेजमेंट संभालते थे। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड द मुखी और सरपंच, ठीक है। आज भी वही होता है, पंचायत के हेड को मुखी या सरपंच बोला जाता है। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होते थे कि गांव के लोगों की प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस न्याय दिलाने के लिए, ठीक है। हिज वॉज द फाइनल वर्ड, उनके द्वारा बोला गया शब्द फाइनल अंतिम माना जाता था। स्टिल इन मैनी केसेस द ग्राम सभा वुड ऑल्सो गिव अ वर्डिक्ट एंड द पनिश क्लुप्रेट्स, ठीक है। जो भी गुनेगार होता था, सजा के पात्र होता था, उनको ग्राम सभा के द्वारा भी कई बार पनिश किया जाता था। इवन टुडे एट द विलेज लेवल, आज के टाइम पे भी विलेज लेवल पे क्या काम करती है, क्या परफॉर्म करती है, ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत और द एल्डर ऑफ द पंचायत प्रोवाइडेड गाइडलाइन टू द पीपल, ठीक है। और जो एल्डर जो होते हैं गांव के, जो सबसे बुजुर्ग इंसान या फिर पंचायत के बुजुर्ग इंसान, वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम, ठीक है। राज्य का सबसे मेन इनकम क्या था, लैंड रेवेन्यू। ईच किंगडम हैड अ डिफरेंट वे ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, ठीक है। हर एक किंगडम का, हर एक राज्य का अलग अलग तरीका था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। बट यूजुअली द 6th पार्ट ऑफ द कल्टिवेशन वॉज टेकन एज द लैंड रेवेन्यू, ठीक है। पर यूजुअली जो भी आपने कल्टिवेट किया है, जो भी उगाया है, उसका 6th पार्ट रेवेन्यू के तौर पे आपको देना पड़ता था। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्सेस वेर ऑल्सो लेड ऑन द पीपल, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टैक्सेस लोगों पे लगाए जाते थे, ठीक है। डिफरेंट ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था। मोर ओवर टैक्सेस वेर कलेक्टेड एट पोर्ट्स एंड ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स, ठीक है। ज़्यादातर टैक्सेस जो है वो कहाँ पे कलेक्ट किए जाते थे, पोर्ट्स पे कलेक्ट किए जाते या ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स पे कलेक्ट किए जाते थे। लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड अ ट्रिब्यूट टू द किंग, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स जो होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और किंग को पहुंचाते थे, ठीक है। उसका कुछ पार्ट अपने पास रखते थे और बाकी जो पार्ट होता था वो किंग को देते थे। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिटरेचर पढ़ेंगे, ठीक है। लिटरेचर के बाद हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर उस टाइम का, जिसमें हम खजुराहो टेम्पल्स देखेंगे, तंजावुर के टेम्पल्स देखने वाले हैं। और उसके बाद इन्वर्जन्स, कैसे मोहम्मद गजनी इंडिया में आके इंडिया के पार्ट्स को लूट के गए, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल की जो हिस्ट्री है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है।